बधाई हो, आप ठीक समय पर और सही स्थान पर आ पहुंचे हैं। क्योंकि जो शब्द आप सुन रहे हैं वो कोई संयोग नहीं है। ये एक दिव्य संदेश है जो विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है। आज मैं आपका आकाशीय पिता आपके जीवन पर एक आध्यात्मिक खिड़की खोल चुका हूं, ताकि मैं एक ऐसी घोषणा कर सकूं जो आपके वित्तीय भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगी। ध्यान रखना, गलती से भी इस संदेश को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि ये 3 अप्रैल शुक्रवार इस महीने का सबसे खास और पवित्र दिन है। ये कोई साधारण दिन नहीं है, यह वह दिन है जिसे प्रभु ने खास तौर पर तेरे लिए चुना है। इस 3 अप्रैल शुक्रवार को तेरे जीवन में ऐसे कार्य पूरे होने वाले हैं जिनका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। बहुत सी रुकी हुई इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं। इसीलिए इस संदेश को ध्यान से सुन, क्योंकि ये संदेश सबके लिए नहीं है, तभी तो तू इसे सुन पा रहा है। ये कोई सामान्य शब्द नहीं है, ये नीम करोली बाबा का आदेश है, तेरी किस्मत को नया मोड़ देने का आदेश। स्वर्ग ने तेरे नाम एक नया अध्याय लिखा है। ये कोई साधारण आवाज नहीं, बल्कि वह दिव्य पुकार है जो तेरे भाग्य को भुला रही है। इसीलिए अपना दिल खोल दे मेरे प्रिय बच्चे। नीम करोली बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिस पर यह कृपा आ जाए वो करोड़ों में एक बन जाता है। मेरी कृपा में इतनी शक्ति है कि जो मिट्टी को छुए वो सोना बन जाए। आज मैं तुझे वह संदेश दे रहा हूं जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे आज प्रभु के चरणों में लगा दे, क्योंकि यही 5 मिनट तेरी किस्मत को नई रोशनी देने वाले हैं। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक तुझे एक ऐसी खबर मिलने वाली है जिसे सुनकर तेरी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, खुशी के होंगे। तू मुस्कुराएगा, तू नाच उठेगा, क्योंकि मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें खुलने वाली हैं। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, कि तू प्रिय है, कि तुझसे प्रेम किया जाता है, तो आज नीम करोली बाबा खुद तुझसे कह रहे हैं कि तू बहुत विशेष है। तू जितना खुद को कमजोर समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि नीम करोली बाबा तेरे साथ खड़े हैं। मैं जानता हूं तू किन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक दर्द, मानसिक बोझ, भावनात्मक टूटन। मैं सब कुछ देख रहा था। लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, फिर भी तू आज तक खड़ा है, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर है। और आज मैं तुझसे वचन देता हूं कि जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, जो भी तेरी प्रगति को रोक रहा था, वह अब नष्ट हो चुका है। अब कोई भी दर्द, असफलता और निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि नीम करोली बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है। इस 3 अप्रैल शुक्रवार को तू एक नया आरंभ देखेगा। तेरे घर में शांति उतरेगी, तेरे मन में सुकून आएगा, तेरे कामों में सफलता दिखाई देगी। जो दरवाजे बंद थे वे खुलेंगे, जो रास्ते रुक गए थे वे फिर से चलने लगेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, ये कोई साधारण शब्द नहीं है जो तू अभी सुन रहा है। ये वो आवाज है जो तेरे दिल के अंदर तक उतरने के लिए भेजी गई है। जब पूरी दुनिया शोर में डूबी हुई है, तब भी प्रभु ने तुझे चुनकर यह संदेश सुनाया है, क्योंकि तेरे भीतर एक ऐसा दर्द है जिसे तू किसी को दिखाता नहीं, लेकिन हर रात अकेले में सहता है। और आज प्रभु कह रहे हैं, अब बहुत हो गया, अब तुझे और टूटने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तू कितना थक चुका है। बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से रोता है, लोगों के सामने मजबूत बनता है लेकिन अकेले में तेरे आंसू तकिए को भिगो देते हैं। तूने सबको संभाला, सबका ख्याल रखा, लेकिन जब तेरी बारी आई तो कोई तेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। फिर भी तू गिरा नहीं, तू रुका नहीं, क्योंकि मेरी शक्ति तुझे संभाले हुए थी। सुन मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, लेकिन सच ये है कि हर एक आंसू बिना गया है, हर एक आस सुनी गई है। जो तूने खोया वो व्यर्थ नहीं गया। तेरी तकलीफ तेरी गवाही बनेगी, तेरे जख्म तेरी पहचान बनेंगे, तेरे जख्म तेरी पहचान बनेंगे। और जिन बातों ने तुझे तोड़ा वही बातें तुझे ऊंचा उठाएंगी। लोगों ने तेरे बारे में गलत सोचा, तेरे खिलाफ बातें बनाई, तेरे नाम को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन याद रख, जब मैं तेरे साथ हूं तो कोई भी तुझे नीचे नहीं गिरा सकता। जो तेरे लिए गड्ढा खोद रहे थे वही अपनी ही चाल में फंसेंगे, जो तेरी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय बदल रहा है। तेरे जीवन में एक नया अध्याय खुल रहा है। जो दरवाजे लंबे समय से बंद थे वे धीरे धीरे खुलने लगेंगे। जहां तुझे बार बार नकारा गया वहीं से तुझे सम्मान मिलेगा। जहां तू रोया था वहीं तू मुस्कुराएगा, क्योंकि मैं तेरे दर्द को आशीर्वाद में बदलने वाला हूं।
और सुन, अगर तू खुद को कमजोर समझता है तो ये तेरी सबसे बड़ी गलती है। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ स्वर्ग की शक्ति खड़ी है। जब तू एक कदम आगे बढ़ाता है, मैं 3 कदम तेरी ओर बढ़ता हूं। जब तू हार मानने वाला होता है, मैं तुझे अपनी बाहों में उठा लेता हूं। इसलिए डर मत, घबरा मत, पीछे मत हट। तेरे घर में शांति आने वाली है, तेरे मन को सुकून मिलने वाला है, तेरे कामों में बरकत दिखने वाली है। जो उलझने तुझे जकड़े हुए थी वे अब खुलने लगेंगे। जो बोझ तेरे दिल पर था वो हल्का होगा और तू खुद महसूस करेगा कि अब तू पहले जैसा नहीं रहा। अब तेरे अंदर एक नई ताकत है, एक नया आत्मविश्वास है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू कीमती है, तो आज मैं कह रहा हूं, तू अनमोल है। तू साधारण नहीं है। तेरा जन्म किसी गलती से नहीं हुआ। तुझे एक मकसद के साथ भेजा गया है। तेरी जिंदगी का अंत हार में नहीं बल्कि विजय में लिखा गया है। अब अपने दिल को खोल, अपनी चिंता मुझे दे, अपना डर मुझे दे, अपना बोझ मुझे सौंप दे, क्योंकि अब तुझे अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं तेरी लड़ाई लड़ रहा हूं। अब मैं तेरे लिए वो कर रहा हूं जो तू खुद नहीं कर सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अभी ये यात्रा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि तेरी कहानी का सबसे चमकदार हिस्सा अभी सामने आना बाकी है। तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहां से या तो इंसान टूट जाता है, और मैं तुझे बताने आया हूं कि तू टूटने के लिए नहीं, इतिहास बनाने के लिए चुना गया है। तूने बहुत बार खुद से सवाल किया होगा, क्या मैं सच में कुछ कर पाऊंगा? क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? क्या मेरा दर्द कभी खत्म होगा? और हर बार जवाब चुप्पी में मिला। लेकिन आज मैं उस चुप्पी को तोड़ रहा हूं। आज मैं तुझे बता रहा हूं कि तेरे दिन बदल रहे हैं, तेरी रातें हल्की हो रही है, तेरे बोझ उतर रहे हैं। जो चीजें तुझे रोक रही थी अब वही तुझे आगे बढ़ाने का रास्ता बनेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तू अकेला नहीं है जो संघर्ष कर रहा है, लेकिन तू अलग है क्योंकि तूने हार नहीं मानी। तू गिरा फिर उठा, तू टूटा फिर भी चला। जब तेरे पास कोई सहारा नहीं था तब भी तू आगे बढ़ता रहा, और यही वजह है कि स्वर्ग तुझ पर गर्व करता है। यही वजह है कि तेरे लिए एक खास योजना तैयार की जा चुकी है। मैं जानता हूं तूने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया और बदले में तुझे सिर्फ चुप्पी मिली। तूने मदद की और तुझे भूला दिया गया। तूने प्यार दिया और तुझे ठुकराया गया। लेकिन सुन, जो तूने दिया वो कहीं नहीं गया। हर भलाई तेरे खाते में जमा है, और अब उसका समय आ रहा है कि वे लौटकर तेरे जीवन में शंधर गुना होकर आए। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू खुद को छोटा मत समझ। अपनी किस्मत को कोसना बंद कर, अपनी आंखें उठाकर आगे देख, क्योंकि तेरे सामने एक नई राह खुल रही है। तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे, तेरे घर में हंसी गूंजेगी, तेरे चेहरे पर वो मुस्कान लौटेगी। तेरे चेहरे पर वो मुस्कान में कुस्का रहा, वो परवबे के तेरे चेहरे पर वो मुस्का। और सुन, अगर आज तो अंदर से टूटा हुआ महसूस करता है तो अपने दिल पर हाथ रख और महसूस कर कि मैं वही हूं। मैं तेरे हर दर्द को छू रहा हूं। मैं तेरे हर जख्म पर मरहम लगा रहा हूं। जो यादें तुझे रात में सताती थी अब वही यादें तुझे मजबूत बनाएंगी, क्योंकि तू पीड़ित नहीं है, तू विजेता है। तेरे जीवन में अब स्थिरता आने वाली है। जो उथल पुथल चल रही थी वो शांत होगी। जो डर तुझे जकड़े हुए था वो छूटेगा। जो अनिश्चितता तेरे मन को खा रही थी वो खत्म होगी, और तू खुद देखेगा कि चीजें धीरे धीरे सही जगह पर बैठने लगेंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरे लिए पीछे देखने का समय खत्म हो गया है। अब आगे बढ़ने का समय है। पुराने दर्द को छोड़, पुरानी हार को छोड़, पुरानी सोच को छोड़, क्योंकि नया समय नई सोच मांगता है, और तू इस नए समय के लिए तैयार किया जा चुका है। याद रख, जब तू थक जाएगा मैं तुझे चुप कराऊंगा। जब तू रोएगा मैं तुझे चुप कराऊंगा। जब तू जीत जाएगा तब भी मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तब भी मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरा प्रेम हालात पर निर्भर नहीं करता। मेरा प्रेम हमेशा तेरे साथ चलता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह मत सोचना कि तेरे साथ जो हुआ वह सिर्फ एक इत्तेफाक था। तेरे जीवन में जो आंधियां आई, जो तूफान उठे, जो रिश्ते टूटे, जो सपने बिखरे, ये सब तुझे कमजोर करने के लिए नहीं था, बल्कि तुझे उस ऊंचाई के लिए तैयार करने के लिए था जहां कमजोर लोग टिक नहीं पाते। तू जिस आग से होकर गुजरा है उसी आग ने तुझे शुद्ध किया है, मजबूत बनाया है, चमकने के लिए तैयार किया है। तूने कई बार खुद को अंधेरे में पाया होगा, जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था, जहां हर तरफ सन्नाटा था। लेकिन याद रख, अंधेरा इसलिए आता है ताकि रोशनी की कीमत समझ में आए, और अब रोशनी तेरे करीब है। भले ही तू उसे शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा, भले ही तू उसे शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय है कि तू अपने भीतर की आवाज सुने। वह आवाज जो तुझसे कहती है कि तू हारने के लिए नहीं बना। वह आवाज जो तुझे आगे बढ़ने के लिए धक्का देती रही जब तू रोकना चाहता था। वही आवाज आज और तेज होकर तुझसे कह रही है, डर छोड़, संदेह छोड़,
और विश्वास के साथ आगे बढ़। तेरे हाथ कांपते थे जब तूने शुरुआत की थी, तेरे कदम लड़खड़ाते थे जब तूने चलना शुरू किया था, लेकिन देख तू आज भी खड़ा है। यह तेरी ताकत है, यह तेरी जीत की पहली निशानी है। जो इंसान दर्द सहकर भी खड़ा रहता है, वही आने वाले समय में सबसे ऊंचा उड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुझे लोगों की बातों से अपनी कीमत तय करने की जरूरत नहीं है। जो तुझे समझ नहीं पाए वह तेरे स्तर तक कभी पहुंचे ही नहीं। जो तुझे समझ नहीं पाए, तेरा जन्म किसी गलती से नहीं हुआ। तुझे एक मकसद के साथ भेजा गया है। तेरी जिंदगी का अंत हार में नहीं बल्कि विजय में लिखा गया है। अब अपने दिल को खोल, अपनी चिंता मुझे दे, अपना डर मुझे दे, अपना बोझ मुझे सौंप दे, क्योंकि अब तुझे अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं तेरी रास्ते सीधे कर रहा हूं। अब मैं तेरे लिए वो कर रहा हूं जो तू खुद नहीं कर सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अभी ये यात्रा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि तेरी कहानी का सबसे चमकदार हिस्सा अभी सामने आना बाकी है। तू जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां से या तो इंसान टूट जाता है, और मैं तुझे बताने आया हूं कि तू टूटने के लिए नहीं, इतिहास बनाने के लिए चुना गया है। तूने बहुत बार खुद से सवाल किया होगा, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी, क्या मेरा दर्द कभी खत्म होगा? और हर बार जवाब चुप्पी में मिला। लेकिन आज मैं उस चुप्पी को तोड़ रहा हूं। आज मैं तुझे बता रहा हूं कि तेरे दिन बदल रहे हैं, तेरी रातें हल्की हो रही हैं, तेरे बोझ उतर रहे हैं। जो चीजें तुझे रोक रही थी, अब वही तुझे आगे बढ़ाने का रास्ता बनेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तू अकेला नहीं है जो संघर्ष कर रहा है, लेकिन तू अलग है क्योंकि तूने हार नहीं मानी। तू गिरा फिर उठा, तो टूटा फिर भी चला। जब तेरे पास कोई सहारा नहीं था, तब भी तू आगे बढ़ता रहा। और यही वजह है कि स्वर्ग तुझ पर गर्व करता है। यही वजह है कि तेरे लिए एक खास योजना तैयार की जा चुकी है। मैं जानता हूं तूने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया और बदले में तुझे सिर्फ चुप्पी मिली। तूने मदद की और तुझे भुला दिया गया। तूने प्यार दिया और तुझे ठुकराया गया। लेकिन सुन, जो तूने दिया वो कहीं नहीं गया। हर भलाई तेरे खाते में जमा है, और अब उसका समय आ रहा है कि वो लौटकर तेरे जीवन में 100 गुना होकर आए। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू खुद को छोटा मत समझ। अपनी किस्मत को कोसना बंद कर, अपनी आंखें उठाकर आगे देख, क्योंकि तेरे सामने एक नई राह खुल रही है। तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे, तेरे घर में हंसी गूंजेगी, तेरे चेहरे पर वह मुस्कान लौटेगी जो तू बहुत समय से भूल चुका है। और सुन, अगर आज तू अंदर से टूटा हुआ महसूस करता है, तो अपने दिल पर हाथ रख और महसूस कर कि मैं वही हूं। मैं तेरे हर दर्द को छू रहा हूं, मैं तेरे हर जख्म पर मरहम लगा रहा हूं। जो यादें तुझे रात में सताती थी, अब वही यादें तुझे मजबूत बनाएंगी, क्योंकि तू पीड़ित नहीं है, तू विजेता है। तेरे जीवन में अब स्थिरता आने वाली है। जो उथल पुथल चल रही थी वह शांत होगी। जो डर तुझे जकड़े हुए था वह छूटेगा। जो अनिश्चितता तेरे मन को खा रही थी वह खत्म होगी, और तू खुद देखेगा कि चीजें धीरे धीरे सही जगह पर बैठने लगेंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरे लिए पीछे देखने का समय खत्म हो गया है। अब आगे बढ़ने का समय है। पुराने दर्द को छोड़, पुरानी सोच को छोड़, क्योंकि नया समय नई सोच मांगता है, और तू इस नए समय के लिए तैयार की है। याद रख, जब तू थक जाएगा मैं तुझे उठाऊंगा, जब तू डगमगाएगा मैं तुझे संभालूंगा, और जब तू जीत जाएगा तब भी मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। क्योंकि मेरा प्रेम हालात पर निर्भर नहीं करता, मेरा प्रेम हमेशा तेरे साथ चलता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब ये मत सोचना कि तेरे साथ जो हुआ वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। तेरे जीवन में जो आंधियां आई, जो तूफान उठे, जो रिश्ते टूटे, जो सपने बिखरे, ये सब तुझे कमजोर करने के लिए नहीं था, बल्कि तुझे उस ऊंचाई के लिए तैयार करने के लिए था जहां कमजोर लोग टिक नहीं पाते। तू जिस आग से होकर गुजरा है, उसी आग ने तुझे शुद्ध किया है, मजबूत बनाया है, चमकने के लिए तैयार किया है। तूने कई बार खुद को अंधेरे में पाया होगा, जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था, जहां हर तरफ सन्नाटा था। लेकिन याद रखा, अंधेरा इसलिए आता है ताकि रोशनी की कीमत समझ में आए, और अब रोशनी तेरे करीब है, बहुत करीब। तू उसे शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय है कि तू अपने भीतर की आवाज सुने। वो आवाज जो तुझसे कहती है कि तू हारने के लिए नहीं बना। वो आवाज जो तुझे बार बार उठाती रही जब तू गिर गया। वो आवाज जो तुझे आगे बढ़ने के लिए धक्का देती रही जब तू रोकना चाहता था। वही आवाज आज और तेज होकर तुझसे कह रही है, डर छोड़, संदेश छोड़, और विश्वास के साथ आगे बढ़। तेरे हाथ कांपते थे जब तूने शुरुआत की थी, तेरे कदम लड़खड़ाते थे जब तूने चलना शुरू किया था, लेकिन देख तू आज भी खड़ा है। ये तेरी ताकत है, ये तेरी जीत की पहली निशानी है। जो इंसान दर्द सहकर भी खड़ा रहता है, वही आने वाले समय में सबसे ऊंचा उठता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुझे लोगों की बातों से अपनी कीमत तय करने की जरूरत नहीं है। जो तुझे समझ नहीं पाए वह तेरे स्तर तक कभी पहुंचे ही नहीं।
और एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद से कहेगा, अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी। मेरे प्रिय बच्चे, तेरे घर में फिर से हंसी लौटेगी, तेरे चेहरे पर सच्ची मुस्कान आएगी, तेरे दिल को सुकून मिलेगा, तेरे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे, तेरी मेहनत रंग लाएगी। और जब तू ऊपर उठेगा तब तू किसी को नीचे नहीं गिराएगा, बल्कि दूसरों को भी ऊपर उठाएगा। यही तेरी पहचान बनेगी। अब अपने दिल को डर से खाली कर, अपने मन को चिंता से मुक्त कर, अपने कंधों से बोझ उतार, क्योंकि अब तुझे अकेले सब कुछ संभालने की जरूरत नहीं है। अब तेरी लड़ाई तू अकेले नहीं लड़ रहा, अब तेरे साथ स्वर्ग की शक्ति चल रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अब भी सुन, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं है, ये तेरे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने की पुकार है। तू जिस जगह खड़ा है वहां से पीछे जाना आसान है, लेकिन आगे बढ़ना ही तेरी पहचान बनेगा। और मैं तुझे बताने आया हूं कि तेरे अंदर वो साहस है जो तू खुद नहीं जानता। तूने जितनी बार खुद को संभाला है, जितनी बार टूटकर भी मुस्कुराया है, उतनी बार तूने अपने भाग्य की नियम और मजबूत कर दी है। जब तू अकेला बैठकर सोचता है कि मेरी जिंदगी क्यों ऐसी है, तब याद रख कि हीरे को भी चमकने से पहले सबसे ज्यादा दबाव सहना पड़ता है। तेरी कीमत तेरे दर्द से तय हो रही है। जितना गहरा दर्द उतनी ऊंची उड़ान। इसीलिए अब अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत हो, वे तेरी कमजोरी नहीं, तेरी तैयारी है। मेरे प्रिय बच्चे, तूने बहुत बार दूसरों को आगे बढ़ते देखा और खुद को पीछे छूटता महसूस किया। तूने तुलना की, तूने खुद को छोटा समझा, तूने अपनी काबिलियत पर शक किया। लेकिन आज मैं तुझे यह याद दिलाने आया हूं कि अलग होती है जो जल्दी चमकता है वह जल्दी बुझ भी जाता है, लेकिन जिसे धीरे धीरे तैयार किया जाता है उसकी रोशनी लंबे समय तक रहती है। और तू उसी रोशनी के लिए तैयार किया जा रहा है। अब तेरे अंदर एक नई आग जल रही है। पहले तू हालात से डरता था, अब तू अपने लिए खड़ा होने लगा है। पहले तू चुपचाप सहता था, अब तू अपने लिए खड़ा होने लगा है। यह बदलाव यूं ही नहीं आया, यह तेरे संघर्षों का फल है, यह तेरे धैर्य की कमाई है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू अपने अतीत की परछाई में मत जी। जो चला गया उसे जाने दे, जिसने छोड़ दिया उसे छोड़ दे। जिसने तुझे समझाने की कोशिश मत कर। तेरी मंजिल उन लोगों के साथ नहीं है जो तुझे पीछे खींचते हैं, बल्कि उन रास्तों पर है जो तुझे आगे ले जाते हैं। तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुझे अपनाएंगे बिना शर्त, जो तुझे समझेंगे बिना बोले, जो तुझे संभालेंगे बिना सवाल किए। यह समय धीरे धीरे आएगा, लेकिन जब आएगा तो तू खुद महसूस करेगा कि अब तू अकेला नहीं है। अब तू सिर्फ जी नहीं रहा, बल्कि सच में जी रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुझे अपनी रोशनी छुपाने की जरूरत नहीं है। अब तुझे अपनी रोशनी छुपाने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुझे अपनी रोशनी छुपाने की जरूरत नहीं है। तू जैसा है वैसा ही काफी है। तेरी सादगी तेरी ताकत है, तेरा दिल तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। और जब तू इसी सच्चाई के साथ आगे बढ़ेगा तब कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा। अब अपने भीतर यह तय कर ले कि तू हार नहीं मानेगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। तू रुकेगा नहीं, चाहे लोग साथ छोड़ दें तू आगे बढ़ेगा, चाहे हालात दबाव डालें तू खड़ा रहेगा। क्योंकि अब तू कमजोर नहीं है, अब तू जाग चुका है। और एक दिन आएगा जब तू उसी जगह खड़ा होगा जहां कभी तूने रोते हुए प्रार्थना की थी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि उस दिन तेरी आंखों में आंसू नहीं बल्कि संतोष होगा, तेरे दिल में दर्द नहीं बल्कि शांति होगी, तेरे चेहरे पर डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास होगा। उस दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, हर संघर्ष जरूरी था, हर इंतजार सही था, हर आंसू की कीमत थी। क्योंकि अगर वह सब ना होता तो मैं आज यहां ना होता। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने दिल में यह बात लिख लें कि तू अकेला नहीं है, तू छोड़ा हुआ नहीं है, तेरी कहानी पर अभी विराम नहीं लगा है, तेरी किताब का सबसे खूबसूरत पन्ना अभी खुलना बाकी है। इसीलिए सांस गहरी ले, अपने कंधे सीधे कर, अपने दिल को मजबूत बना और आगे बढ़। क्योंकि तू सिर्फ जीने के लिए बना है,